दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो का जो शीर्षक है, सबसे पहले उसी से संबंधित किसान आंदोलन सीजन 1 को खत्म करने के लिए 19 नवंबर 2021 को राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया यह संदेश सुनिए, जिस पर आधारित है आज का ये वीडियो। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद दुखी बन, घोर पश्चाताप, अश्रुपूरित आंखें और लरजती आवाज में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो हम किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। इस बात को 27 महीने से ज्यादा समय हो गया। यक्ष प्रश्न सामने है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर अपनी तपस्या अब तक पूरी क्यों नहीं कर पाए? क्यों किसानों को पिछले 27 महीनों में भी समझा नहीं पाए? किसानों को 27 महीने के बाद फिर से सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? क्या मोदी के किसी गारंटी या वादा खिलाफी के कारण सड़कों पर है किसान, या फिर विपक्षी दलों या विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं किसान? आज के इस वीडियो में मैं एक एक बात का करूंगा खुलासा, विश्लेषण, जिसके बाद आप खुद कर पाएंगे फैसला क्या है सही और क्या है गलत। एमएसपी सहित किसानों के अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने 8 अप्रैल 2010 में उपभोक्ता मामलों से जुड़े वर्किंग ग्रुप का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनको बनाया गया था। 2 मार्च 2011 को नरेंद्र मोदी ने उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि हमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान और व्यापारी के बीच कोई भी खरीद बिक्री एमएसपी के नीचे नहीं हो। फिर गौर से सुनिएगा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी खरीद बिक्री एमएसपी के नीचे नहीं हो। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने उस दौरान किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक निकाय के जरिए एमएसपी लागू करने की सिफारिश की थी। जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम चला, तब भी उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया। जरा सुनिए उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का यह बयान। क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये उसके लिए एक नियम तय होंगे, उसके पैरामीटर तय होंगे, उसके आधार पर तय होगा। और उसके लिए हमने कहा है किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा, कोई अफसरशाही नहीं चलेगी, किसान को उचित दाम मिलेगा। ये एक संकल्प हमारा है। सुना आपने, नरेंद्र मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि किसानों की जो लागत होगी, यानी समस्त खर्चों को जोड़ने के बाद जो लागत होगी, उसमें 50% मुनाफा जोड़ा जाएगा और वही कीमत होगी। और यही तो किसान मांग रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 6 अप्रैल को नरेंद्र मोदी खुद अपने एक ट्वीट में कहते हैं कि हमारे किसानों को उचित कीमत क्यों नहीं मिलती है। किसान भिखारी नहीं है, वे बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें इसके लिए अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। अच्छे दिन आने की उम्मीद में किसानों ने भी 2014 में मोदी का भरपूर साथ दिया और 2014 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी चुनाव जीत गए। 5 वर्ष गुजर गए, 2019 आ गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ। 12 दिन के बाद बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुआ। 2019 के चुनाव
पूरी तरह राष्ट्रवाद के साए तले लड़े गए। किसान भी कट्टर राष्ट्रवादी हैं। उन्होंने मोदी का भरपूर साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। अब समस्या यह हो गई कि प्रधानमंत्री बनने के पहले एमएसपी की जमकर वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के 5 साल बाद भी एमएसपी पर चुप थे। किसानों के सब्र का बांध टूट रहा था। इसी बीच एक घटना हुई। सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 25.17% कर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस संदर्भ में संसद में बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम करने से सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में करीब 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा का नुकसान हुआ है। और यहीं पर किसानों को समझ में आने लग गया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पहले एमएसपी की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी अब बदल चुके हैं। मोदी की तपस्या किसानों के लिए नहीं बल्कि उद्योगपतियों के लिए हो रही है और उसका प्रसाद भी उन्हें बांटा जा रहा है। किसानों के सब्र का बांध टूट गया और अगस्त 2020 में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए। किसानों के सड़क पर आने के करीब 4 महीने बाद 30 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि वे एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और जब भी किसान कहेंगे कुछ ही घंटों में मिलने का कार्यक्रम और दूरी तय कर लेंगे। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। इस बयान के बाद भी 10 महीने निकल गए। नवंबर 2021 का महीना आ गया, लेकिन किसानों को ना तो फोन नंबर मिला जिससे वे सीधे मोदी को फोन कर लेते और ना ही मोदी की आवाज से चंद घंटों की दूरी पर बैठे किसानों तक का सफर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर पाए। इस बीच फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनाव का समय आ गया। मोदी जी का भी चुनावी तपस्या का सफर प्रारंभ होने वाला था। बीजेपी नेताओं और मोदी को लगने लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन भारी पड़ जाए और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों पर इसका असर हो जाए, चुनाव हार जाए। बीजेपी और मोदी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चुनावी हार उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं है। फिर क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2021 को किसानों के पास नहीं गए बल्कि टीवी के पर्दे पर आए और अपनी तपस्या में कमी की घोषणा करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। एमएसपी सहित किसानों के अन्य मांगों के लिए एक कमेटी बना दी गई और इसी के साथ किसान आंदोलन सीजन 1 खत्म हो गया। किसान आंदोलन खत्म होते ही मोदी जी की चुनावी तपस्या प्रारंभ हो गई। 2022-23 में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तपस्या सफल रही और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे के सहयोग से सरकार बनाने संबंधी तपस्या भी पूरी हो गई। राम मंदिर की तपस्या भी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सफल हो गई। लेकिन इन सबसे अलग किसान अब भी एमएसपी पर प्रधानमंत्री बनने के पहले दिए गए भाषण, मोदी जी के खुद के ट्वीट और 19 नवंबर 2021 को दिए गए भाषण को याद करते हुए पूछ रहा था, आखिर मोदी जी किसानों के लिए अपनी तपस्या कब शुरू करेंगे? किसानों को एमएसपी रूपी प्रसाद कब मिलेगा? उधर रामलला, सनातन और मोदी की गारंटी पर सवार भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के चुनाव में 400 पार की बात करने लगी थी। किसानों की खदबदाहट की बात भी अब दिल्ली तक पहुंचने लगी थी। इसी बीच मोदी ने किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के किसान मांग कर रहे थे, उन्हीं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इसके बाद किसान ना तो आंदोलन कर सकते हैं और ना ही दिल्ली तक आ सकते हैं। लेकिन किसानों ने भी काउंटर करते हुए यह कह दिया कि यदि किसानों के प्रति इतना ही सम्मान और चिंता है तो जिन एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है, पहले उनकी रिपोर्ट को 100% लागू कर दें जिसमें एमएसपी का सीधा सीधा उल्लेख है। एमएसपी पर बनी कमेटी के एक सदस्य आनंद ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर किसान हक्के बक्के थे। सर, आप भी सुनिए वो बयान। लेकिन एमएसपी पे कानून की बात कब कही गई है, कहां कही गई है, किसने कहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कहा उनका हमारे गजेटियर के माध्यम से कहा गया है, उसमें एमएसपी को ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव करना है। नतीजा, किसान एक बार फिर
सड़कों पर आ गए। दोस्तों, इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे कि किसान क्यों सड़कों पर उतरे, किसकी वादा खिलाफी से नाराज है किसान। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की एमएसपी की वकालत करने वाले बयानों की वादा खिलाफी से आहत होकर किसान सड़क पर उतरे हैं, या फिर इसके पीछे है विपक्षी दलों और विदेशी ताकतों का हाथ। सारे तथ्य आपके सामने हैं और फैसला आपके हाथ में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते आपसे गुजारिश, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने राजनीतिक मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।